गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ बोलिए आती भाई। भिड़े मास्टर, तुम अखबार तो पढ़ते ही हो ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता ही है आजकल स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो घर पे मैंने कापुर और इलायची मिक्स करके एक पोटली बना के रखी है। हम लोग आते जाते उसको सूंघते रहते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये रूमाल पे भी छिड़क के रखा है। ये देखो। बहुत अच्छा भिड़े मास्टर, बहुत अच्छा। तुम तो एक जागरूक नागरिक हो भिड़े मास्टर। हमें सोसाइटी में दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। हाँ हाँ। उन्हें कुछ चीजों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। अक्सर लोग स्वाइन फ्लू को नॉर्मल सर्दी खांसी समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर स्वाइन फ्लू में सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा होता है, नाक बहने लगती है, सर में दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, बहुत थकान सी महसूस होती है। अगर आपको स्वाइन फ्लू है तो ये सारे लक्षण 1 से 7 दिन में पता चल जाते हैं, और जैसे ही पता चले हमें तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। वैसे हाथी भाई, जस्ट जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, ये बीमारी स्वाइन फ्लू फैलती कैसे है? भिड़े मास्टर, स्वाइन फ्लू हवा के माध्यम से फैलता है, या अगर किसी को स्वाइन फ्लू है और उसके हम संपर्क में आते हैं तो भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। इसलिए अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो तो उसे घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, और बाहर से आए तो हाथ पांव अच्छी तरह गर्म पानी से धोने चाहिए। और भिड़े मास्टर, ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर उनको होती है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। इसलिए बच्चे और सीनियर सिटीजन को खास ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े ऐसी चीजें खानी चाहिए। और हाँ, एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब में इसका इलाज है, और इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें बराबर तो स्वाइन फ्लू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है हाथी भाई, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूँ और ये सारी जानकारी एक पेपर पे लिख के वो पैम्पलेट में पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट करा देता हूँ। थैंक यू बड़े मास्टर। अरे थैंक यू आप क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप पूरी सोसाइटी के सेहत का ख्याल रख रहे हैं। अरे भाई बड़े मास्टर, जैसे तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, मैं भी सोसाइटी का एकमेव डॉक्टर हूँ। ओहो। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात है। अरे बड़े मास्टर, ये तो एक डॉक्टर का फर्ज बनता है भाई। क्या हुआ हाथी भाई? अरे अरे बड़े मास्टर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पराठों की खुशबू आ रही है। आलू के पराठे कोमल बना रही थी, लगता है बन गए। आ जाओ नाश्ता करते हैं। नहीं 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 हाथी भाई, मेरा नाश्ता हो चुका है, आप कैरी कीजिए, मुझे सोसाइटी का काम है जरा। हाँ चलो मिलते हैं। ओके। चलो सखाराम, काम निपटा के आते हैं। अरे आत्माराम, रुको 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 आत्माराम, मेरे को अर्जेंटली है ना पटल चौक जाने का, मेरे को प्लीज ड्रॉप कर दोगे? हाँ आ जाओ। थैंक यू। चलो मुझे भी जाना है मोगरा पड़ा है, वाटर बिल आया हुआ है ना, तो काफी दिनों से बाकी है। क्या कर रहा है भाई, उड़ा देगा क्या? ये कौन सा तरीका है स्कूटर चलाने का? भाई तुम एक शिक्षक हो, पायलट नहीं, ये हवाई जहाज की तरह क्या स्कूटर चला रहे हो? ओके सॉरी आत्माराम चलो। हाँ अरे एक मिनट भाई, क्या चलो? पर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? आप स्कूटर चला रहे हो, भाई भिड़े स्कूटर चला रहा है, तो सॉरी भिड़े को बोलना चाहिए। हाँ भाई पोपटलाल, सॉरी। हाँ बोल दिया ना सॉरी। अभी आत्माराम चलो प्लीज। एक मिनट, क्या चलो भाई? सॉरी बोलने से सब हो जाता है, बस सॉरी बोल दिया तो बात खत्म हो गई। भाई भिड़े, तुम्हारा कोई विद्यार्थी जब ऐसी कोई गलती करता है या होमवर्क नहीं करता है, तब तुम क्या करते हो? पनिशमेंट देता। ठीक है आत्माराम, अभी चलो, लेट हो रहा है मेरे को। तो आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट? ये ले मेरे बैंक की पासबुक, इसे अपडेट करवा के लाना, मुझे बैलेंस चेक करना। हाँ तो साथ में मोबाइल भी दे दो। क्यों? उसमें बैलेंस डलवा के लाता हूँ। पोपटलाल अभी हमको जाने दो, मेरे को बहुत अर्जेंट पटेल चौक जाना है। आत्माराम चलो प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ भाई चलो तो भी जाओ। हाँ भाई पहुंच जाएंगे, मुझे भी तो मोगरा पड़ा जाना ही है ना। एक मिनट, कहाँ जाना है तुम्हें? पटेल चौक। अरे आपको नहीं भाई, तुझे कहाँ जाना है? मोगरा पड़ा। तुम ये नया स्कूटर लेके मोगरा पाड़ा जा रहे हो? क्यों, वहाँ पे स्कूटर ले जाने में पाबंदी है? अरे भाई, वहाँ मोगरा पाड़ा में हर जगह खड्डे खुदे हुए हैं, तो ड्रेनेज का काम चल रहा है, वहाँ आदमी को चलने की जगह नहीं है, और तुम नया स्कूटर लेके जा रहे हो। अरे भाई, ये सखाराम को पार्क कहाँ करोगे? आत्माराम तुम टेंशन मत लो, सखाराम के लिए कहीं ना कहीं पार्किंग मिल जाएगा। चलो। नहीं मिलेगी।
अरे भाई 3 दिन पहले मेरा दोस्त गया था वहाँ, 1 घंटा घुमा लेकिन पार्किंग नहीं मिली। जिस काम के लिए गया था वो भी नहीं हो पाया। अभी आप लोग ये स्कूटर को लेके वहाँ जाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, बैंक बंद हो जाएगी, तो मेरा पासबुक कैसे अपडेट होगा? मेरा मतलब है आप लोग भी अपने अपने काम के लिए लेट हो जाओगे ना। कैसी बात करते हो पोपटलाल तुम? अल्वाराम, वो मार्केट के पास में एक पैंट पार्क है, वहाँ तुमको पार्किंग मिल जाएगा। हाँ ठीक है, काम करो भिड़े, तुम स्कूटर को लेके जाओ, वहाँ पर पार्क करना। वहाँ वो पेन पार्क के बाहर भी काम चालू है। सखाराम को आके कोई स्क्रैच करके जाएगा या ठोक के जाएगा तब पता चलेगा। अरे भाई सच्ची सलाह दे रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। एक पत्रकार पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। पोपटलाल, तुम आत्माराम को क्या उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहे हो? अय्यर भाई कितने स्वार्थी हैं आप। अपने छोटे से फायदे के लिए भीड़े का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। आत्माराम, पोपटलाल को इग्नोर करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोच लिया मैंने। क्या? यही कि मैं वहाँ पे सखाराम को लेके नहीं जाऊंगा। आत्माराम, कुछ नहीं होगा, ये सखाराम को पार्किंग मिल जाएगा, चलो। और अय्यर, अगर मेरे सखाराम को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? बरोबर है, बोलो। ठीक है, मैं ऑटो से जाता हूँ। हाँ तो अय्यर, तुम ऑटो से जा रहे हो तो मुझे मोगरा पाड़ा छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगा, चलो। हाँ, मैं इधर से ये स्कूटर पार्क करके आता हूँ। अभी किधर उधर पार कर रहे, इधर ही पार कर दो। लेकिन जगह तो उधर है ना। अदरम, यह भी तो सोसाइटी कंपाउंड है। अरे इधर पार कर दो, लेट हो रहा है। ओके हाँ कर दो भाई, कर दो। क्या तुम भी यार, कितना लेट? गुड डिसीजन भाई। आजकल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या शहर में चल रही है। मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि भाई शहर में हर जगह पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक गाड़ियों की, स्कूटर की सेल बंद, कैंसल। वो पटेल चौक अभी लेट नहीं हो रहा है? हाँ, अरे हो रहा है, चलो 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 चलो। आहो वो स्कूटर लेना भूल गए आप। नहीं माधवी, मैं स्कूटर नहीं लेके जा रहा हूँ। क्या है, मुझे पता चला है वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो इसे यही छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, बरं। अरे भाई किससे पता चला, ये कौन बताएगा? पोपटलाल ने बताया। हो का? अरे वाह, थैंक यू आप पोपट भाऊजी। मेंशन नॉट। और हाँ माधवी, मैंने जो बोला वो याद है ना? पैसा, दिमाग और वक्त। वक्त, आत्माराम, बाबा, लेट हो रहा है, चला, लेट हो रहा है। वो पासबुक मत बोलना भाई। हाँ हाँ, देखो। पोपट भाऊजी थोड़ा मदद करो ना। अरे हाँ श्योर आओ भाई, आ जाओ। हाँ अगो भाई, आली का सुनीता। आने दो। बस भाव। ओके, थैंक यू। इसका ऐसा सीधा करना है। भाई आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। क्या क्या सब्जी लाई हो? जरा टोकरी देना। हाँ भाव। ये हो गया। हाँ। ये नींबू, ये गाजर, ये भिंडी, बैंगन, टिंडली और ये आलू। हाँ, मैं बताओ कितना हुआ? क्या पोपट भाव, इसका हिसाब कैसे लगाओ? आपको जो कुछ भी लेना है 1 पाव या आधा किलो ले लो। हाँ। अरे भाई मुझे आज मिक्स वेजिटेबल बनाना है। अब मैं रोज कौन सी सब्जी बनाऊंगा तुम तय करोगे। तुम खाली बताओ ना इसका कितना हुआ। 25 रुपए। इतनी सी सब्जी का 25 रुपए? ये सर्विस टैक्स भी लगा है। क्या पोपट भाव, आप भी ना। भाई तुम इसमें डालो जरा इसको। ये बहुत भाव बढ़ा देते हैं ना ये सब्जी का। नमस्ते। हेलो। ये लो भाई 20 रुपया रखो। 20 रुपए भाव, ये तो बहुत कम है। अरे बिल्कुल कम नहीं है भाई, हम रोज आपसे सब्जी लेते हैं भाई, रोज के गिरा के एकदम बराबर है 20 रुपए। ठीक है बाबा, तुम हंसी और हंसी अपने भाई पर। अरे बहनों, आज अगर मेरी शादी हो गई होती और आपकी भाभी होती तो वो आती सब्जी लेने, मुझे ऐसा भावताल नहीं करना पड़ता। पोपट भाव, अगर आपकी पत्नी आती ना तो बहुत अच्छा होता। कम से कम मुझे ही 1-1 भाजी का हिसाब तो नहीं लगाना पड़ता। तो ये मेरी आदरणीय बहनों को बोलो कि जल्दी से मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। जैसे इनकी भाभी आ जाएगी मैं रोज भर भर के सब्जियां ले जाऊंगा। पोपट भाई, हम तो आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, पर कोई हाँ ही नहीं कहती। मतलब रोशन भाभी ये कहना चाहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना तो हम लोग फटक से हाँ कह देंगे। बरोबर। हाँ, तेज। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अभी बहुत सारा काम है। मिक्स वेजिटेबल बनाना है, आटा गूंदना है, खाना खाना है और फिर प्रेस जाना है। ओके चलिए बाय, गुड डे। रोशन बाबू। अरे भीड़े बहन, ये लीजिए आपके 1229 रुपए। किस बात के? मेरी सहेली केक की है ना,
थैंक यू दया भाभी, अरे, थैंक यू। मैं सुबह हिसाब करने के लिए बैठी थी तो 1229 रुपए बढ़ रहे थे। कितना सोचा, कितनी मथामण की, फिर याद आया कि ये तो वीरे बहन को देने हैं। बोला, अरे होता है दया भाभी, ऐसा कभी कभी होता है। छोटी सी बात होती है पर हमारे दिमाग से निकल जाती है और बाद में याद आती है। मैं एक बात भूल जाऊँ, इससे पहले आप लोगों को मुझे एक खुशखबरी देनी है। खुशखबर? हाँ, वो खोखा मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों का सेल लगा है। हाँ, मस्त संधि है। टप्पू से ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है ना, तो उनके खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, नहीं का? और बापूजी स्वच्छता अभियान के लिए गए हैं तो वो बहुत देर से आएंगे। और वैसे भी हम सब साथ में बाहर बहुत दिनों से गए नहीं हैं। वो का शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और धमाल का धमाल। नहीं 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 नहीं, मतलब धमाल के लिए नहीं, नहीं शॉपिंग के लिए नहीं। क्यों नहीं? आज शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते। क्यों क्या कोमल भाभी, आज मेरी और कोमल भाभी की ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन सेल तो आज के दिन का ही है। आप लोगों का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 1 घंटे बाद का। तो अंजलि भाभी, आप और कोमल भाभी फटक से पार्लर जाइए। हम लोग घर का सारा काम निपटा के आपको खोखा मार्केट में मिलते हैं। हाँ पर सॉरी लेडीज, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो क्या है ना, मम्मी डैडी को मिलने जा रही हूँ। बहुत दिन से उनसे मिली नहीं हूँ ना, तो सोचा कि घर का सारा काम निपटा के उनके घर हो आती हूँ। तो रोशन भाभी, आप सोडी भाई को हमारे घर पर खाना खाने के लिए बोल देना। हाउ स्वीट दया भाभी, पर थैंक यू। आज रात का खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हाँ ठीक है। रोशन भाभी, कोई अच्छी साड़ी मिले तो आपके लिए ले लूं? अरे वाह, सो अच्छा। हाँ हाँ, जरूर ले आओ जाओ। रोशन भाभी को तो घर बैठे शॉपिंग। अच्छा सुनो, सेल का टाइमिंग 10 से 6 बजे तक का ही है, तो जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाते हैं। फिर मैं और कोमल भाभी फटाफट ब्यूटी पार्लर खत्म करके सीधे 3:30 बजे मिलेंगे खोखा मार्केट। चलो सीधा खोखा मार्केट। सेठ जी, कितना टाइम हो गया, हमने कोई सेल नहीं रखा। हाँ सेठ जी, इस बार हम समर सेल रखें। समर सेल किसका? एसी और फ्रिज का? नहीं नहीं सेठ जी, समर में अगर फ्रिज और एसी पे डिस्काउंट नहीं रखेंगे तो भी लोग तो उसे खरीदेंगे ही। हैं? सरस, जानकर खुशी हुई आपको इस बारे में जानकारी है। आफ्टर ऑल ही इज अ वाटर ऑफ उंडाई। थैंक यू नट्टू काका। सेठ जी थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक सेल का एकदम जबरदस्त आइडिया है। क्या? सेठ जी, जो कस्टमर हमारी दुकान में फ्रिज खरीदने आएगा उसे टीवी पे डिस्काउंट मिलेगा, और जो टीवी खरीदने आएगा उसे फ्रिज पे डिस्काउंट मिलेगा। सेठ जी, इससे तो हमारी दुकान से टीवी और फ्रिज दोनों साथ साथ बिकेंगे। आइडिया अच्छा है, सोच के बताता हूँ। नो प्रॉब्लम सेठ जी, टेक योर ऑन टाइम। हम लोग दुकान में हैं। कम ऑन वाटर ऑफ उंडाई। चलिए। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, वो हिसाब मिल गया। हाँ मिल गया। मिल गया? आपको कैसे पता चला? अरे मेरा हिसाब मुझे मिलेगा तो मुझे ही पता चलेगा ना, तुझे थोड़ी पता चलेगा। अरे टप्पू के पापा, मैं आपके हिसाब की नहीं, मेरे हिसाब की बात कर रही हूँ। तेरा कौन सा हिसाब? 1229 वाले हिसाब। हाँ अच्छा अच्छा, मिल गया ना, चल ठीक है। वो क्या है, मेरी सहेली केतकी है ना, उसने भीड़े बहन से अचार पापड़ लिए थे, तो उसने मुझे कहा था कि तुम ये पैसे भीड़े बहन को दे देना, पर मैं भूल गई। तो मतलब ये पैसे उसके हैं। ओके ओके चल। अच्छा टप्पू के पापा, आपका 12 लाख का भी हिसाब मिल गया? हाँ मिल गया मिल गया। हमारे टप्पू के पापा, मुझे 1229 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था तो मैं कितनी बेचैन थी, और आपको 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था, फिर हिसाब मिल गया, उसके बाद भी आप एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे एकदम स्वस्थ है। हाँ मतलब क्या कहना क्या चाहती है? आप मस्त पत्थर दिल है। हैं? मतलब आप मस्त स्वस्थ दिल है। हाँ भाई, वो तो क्या है, मैंने बापूजी से सीखा है दया कि कितना भी बड़ा टेंशन क्यों ना हो, स्वस्थ रहने का। बस एक टेंशन में मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। कौन सा? सुंदर का। क्या? मतलब सुंदर को पैसों का टेंशन हो, वो टेंशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह वाह टप्पू के पापा, वाह, मेरा सुंदर वीरा कितना नसीब वाला है कि उसको आपके जैसे जीजा जी मिले हैं। काश मैं भी उसके जितना नसीबदार होता। क्या?
मतलब काश मेरे पास भी सुंदर के जीजाजी जैसे जीजाजी होते। क्या? मैं नहीं समझी। कुछ नहीं भाई, चल। हाँ एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ बोल। वो घर खर्च के पैसे खत्म हो गए हैं तो आप दुकान से लेते आएंगे? हाँ ठीक है। और सुनिए टप्पू के पापा, आपने कबाट में कवर में 10,000 रुपए रखे हैं तो वो मैं ले लूं? अरे पूछ क्या रही है, ले लेना भाई। थैंक यू टप्पू के पापा। अच्छा टप्पू के पापा, आज मैं आपको एक मस्त सरप्राइज देने वाली हूँ। बताइए क्या होगा सरप्राइज? स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है? नहीं। तो सोचो सोचो। अरे बोलना भाई, क्या सरप्राइज है? आज मैं आपके लिए सेल में से कुछ खरीदने वाली हूँ। शर्ट? नहीं। तो सोचो सोचो। अरे वो खिलाड़ी नंबर 1 मेरे साथ खेल खेलना बंद करना भाई, बोलना क्या सरप्राइज है? नहीं, अब आप रात को घर आएंगे ना तभी बताऊंगी। बाय। दया, ये गलत है। दया, हेलो दया। टप्पू के पापा, मैंने फोन रखा नहीं है, बोलिए। लुच्ची, चल बोल बोल, क्या सरप्राइज क्या है, बोल। आज मैं आपके लिए साड़ी लेने वाली हूँ। मेरे लिए साड़ी लेने वाली है? अरे टप्पू के पापा, कितने दिनों से आप ही कह रहे थे ना नई साड़ी ले ले, नई साड़ी ले लेना। तो आज मैं गोकुल धाम की मेरी सहेलियों के साथ साड़ी के सेल में साड़ी लेने जा रही हूँ। लुच्ची, मैंने कब कहा तुझे हैं नई साड़ी लेने के लिए? सीधा सीधा बोलना कि तुझे सेल में से नई साड़ियाँ लेनी है। ठीक है, आप नहीं कहते तो नहीं लेती। हाँ तो ठीक है, मत ले। क्या? अरे लेने भाई, मैंने आज तक तुझे कभी भी साड़ियाँ लेने से मना किया है? लेकिन देख, संभल के जाना, संभल के आना। क्यों संभल के? टप्पू के पापा, हम लोग साड़ी के सेल में साड़ी लेने जा रहे हैं, बैंक के लॉकर में से गहने निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, तुम जब लेडीज लोग साथ में मिलकर कुछ भी खरीदी करने जाते हो ना, तब भी जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है, इसलिए कह रहा हूँ संभल के जाना और संभल के आना। ठीक है, ऐसा है तो मैं सेल में नहीं जाती। सच? हाँ। जा जा भाई जा। तुम लेडीज लोगों को सेल में जाने से रोकना मतलब वो बरसात के मौसम में मेढक को ड्राउं ड्राउं करने से रोकने जैसी बात है। जा जा, सेल में से मस्त बढ़िया साड़ी लेके आ। सेठ जी, सेठानी जी है? हाँ, उनसे कहिए ना मेरे लिए भी एक साड़ी खरीदे। मतलब मुझे वो साड़ी बावरी जी को देनी है। हाँ दया, बावरी के लिए भी एक साड़ी लेके आना, ठीक है? हाँ। एक मिनट सेठ जी, उनसे कहिए 500 से 1000 तक ले। अरे पागल, इतनी सारी साड़ी लेके क्या करेगा तू? नहीं सेठ जी, मैं अपना बजट बता रहा हूँ। अरे दया, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छी साड़ी लेके आना। हाँ। सेठ जी, ठीक है? एक मिनट सेठ जी, सेठानी जी से कहिए ब्लू कलर की साड़ी ले। ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। दया, बावरी के लिए ब्लू कलर की साड़ी लेना, क्योंकि ब्लू कलर भागा का फेवरेट है, ठीक है? हाँ ठीक है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। हाँ, बावरी जी का फेवरेट कलर तो रेड है। अब सेठानी जी से कहिए बावरी जी के लिए रेड कलर की साड़ी खरीदे। अच्छा दया, बावरी का फेवरेट कलर लाल है, तो अभी लाल कलर की साड़ी लेना, ठीक है? मतलब दोनों रंग की साड़ी लेनी है? नहीं, एक मिनट भाई, ब्लू और लाल दोनों लेनी है? नहीं, सिर्फ लाल कलर की लानी है। हाँ नहीं, सिर्फ लाल वाली लेनी है, ठीक है? चल। एक मिनट सेठ जी। एक मिनट भाई, हाँ बोल। अब सेठानी जी से पूछिए ना बावरी जी पे कौन से कलर की साड़ी अच्छी लगेगी। एक मिनट भाई, तू ही डायरेक्ट बात कर लेना दया से। दया, बागा से बात कर। हाँ सेठानी जी। हाँ बागा भाई, मैंने आपकी बात सुनी। अब सुनिए, बावरी बहन पर हर रंग की साड़ी अच्छी लगे, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बावरी बहन के लिए मस्त साड़ी पसंद करके लाऊंगी। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। एक मिनट, सेठ जी आपको बात करनी है। हाँ, ये ले साइन कर दी, ले। हाँ दया भाई, शॉपिंग करके टाइम पे घर पे वापस आ जाना भाई। हाँ, टप्पू के पापा 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ चलो बाय। हाँ ठीक है, चल। मित्रों, दया भाभी और गोकुल धाम की तमाम महिलाओं ने ये फैसला किया है कि शॉपिंग से 6 बजे तक लौट आएंगे। लेकिन एक तो गोकुल धाम की महिलाएं, ऊपर से दया भाभी, ये जैसा सोचती हैं वैसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं होता। अब दया भाभी वैसे तो बड़ी भोली है, लेकिन उनकी किस्मत बड़ी टेढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो शॉपिंग का फैसला उन्होंने किया है, कई टेंशन लेके आने वाला है। मुझे लगता है वो साड़ियों की शॉपिंग तो करेंगी, लेकिन साथ में
टेंशन की शॉपिंग भी करने वाली है। और इधर भिड़े ने पार्किंग का टेंशन न हो ये सोच के स्कूटर गोकुल धाम में रख दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई स्कूटर को गोकुल धाम में रखना कहीं टेंशन को इनविटेशन ना हो। तब देखना ये है कि शॉपिंग में और गोकुल धाम में क्या होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप क्यों टेंशन लेते हैं। आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसी की शॉपिंग बिल्कुल फ्री। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.